अग्निवीर पे, हुँ, हुँ। कि नाम तो बड़ा गजब का है, अग्निपथ पे फौज। तो क्या फौज को वाकई में आग के पथ पे झोंक दिया है? जनरल नरवणे की किताब बड़ी चर्चा में रही। जी, अब जी। 71 वॉर में जनरल सगत सिंह अगर ढाका पे नहीं पहुँचते, बांग्लादेश कैप्चर नहीं करते, उनके 90,000 आदमी कैद नहीं करते, जी, तो बाकी आप यहाँ से फायर करते रहो, आर्टिलरी फायर करते रहो, एयर स्ट्राइक करते रहो। जी, बिल्कुल। आपको टेबल टॉक के लिए तभी वो आएगा सामने जब आपके पास कोई ज़मीन ज़मीन हो। आपके पाँव के नीचे हो। पर सेना का जो पहला जुनून था अग्निवीर से पहले, हर माँ-बाप को क्या बच्चा जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने वो रोज़ सुबह गाँव के अंदर देखोगे ये बच्चे अपने फ़ौज में जाने की तैयारी करते थे, दौड़ते फिरते कैसे करके सेना में जाना, और अच्छे-अच्छे ये परिवारों के बच्चे। पर उस जुनून में फ़र्क अब उनका झुकाव पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ हो गया। हमारा एक युद्ध हारना, कोई एक युद्ध हारना नहीं है सिर्फ, बहुत कुछ हारते हैं हम। हमारे प्रधान संपादक के साथ एक इंटरव्यू में चीज़ आई थी कि 1962 का युद्ध भारत जब हारा चीन से, उससे पहले अरब करेंसी यहाँ छपती थी। और 62 का वॉर हारने के बाद में उन्होंने कहा, भई आप अपने देश की ज़मीन नहीं बचा पाए, हमारी करेंसी क्या बचाओगे? तो देश बहुत कुछ हारता है, विश्वास हारता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और अपनी जनता का जज़्बा हारता है। 6 महीने की ट्रेनिंग हुँ, हुँ। क्या इनफ है? नहीं, या नहीं, ट्रेनिंग ये को? जो ट्रेनिंग है ना, ये तो बेसिक ट्रेनिंग है 6 महीने। जी, नहीं तो इस मेन ट्रेनिंग में फौजियों के लिए आप 9 ये महीने क्यों थी फिर वो? हैं? मेन नहीं, फौज की। पहले तो ये परमानेंट आ रहे हैं, अब तो ये आ रहे हैं, अभी एक तरह से इनके साथ आपका ये आपके परमानेंट नहीं है, इनके साथ आपका एग्रीमेंट हो रखा है। ओके। हाँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है हुँ, 4 साल का। ठीक है। ठीक है, तो ये और इनकी गाइडलाइंस है, इनसे क्या काम करा सकते हो, क्या काम नहीं करा सकते हो। हाँ, तो क्या काम नहीं करा सकते? मैं ये जानना चाह नहीं, रहा हूँ। मतलब ये है कि मतलब क्योंकि कल को जैसे आप ऑपरेशन में इनको लेके जाओगे, तो इनको ऑपरेशन में ये मतलब कल को ये शहीद हो जाते हैं, तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर 25% अगर कंटिन्यू रखेंगे, जी, तो इसका मतलब 75% इंडियन आर्मी अग्निवीर है, जी, और अग्निवीर की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अलावा उनसे काम नहीं करवा सकते आप। जी। कल को वो मना कर दे, तो आप नहीं कह सकते कि भाई क्यों नहीं अनुशासन खत्म करेगा। हो जाएगा फौज और का। दूसरा वो आर्मी एक्ट, आर्मी रूल के अंदर नहीं आता, जी। क्योंकि उनसे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 4 साल का। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप उनको 11.5 या 12 लाख रुपए दोगे, हुँ, हुँ। और उसके बाद अगर वो परमानेंट हो जाता, फिर आपको वो ट्रेनिंग आएगा, फिर वो ओके। आर्मी एक्ट, आर्मी रूल के नीचे आएगा। अभी आर्मी एक्ट के अंडर नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज बात करेंगे अग्निवीर योजना पे। 2026 है ये, 2022 में पहली एंट्री हुई थी। पहला बैच रिटायर होने वाला है। इस योजना आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं और इस योजना से क्या फ़ौज पे असर पड़ेगा? क्या ये ठीक है या इसमें कुछ खामियाँ हैं? खामियाँ हैं तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत फ़ौज को आएगी या अग्निवीर को? या पूरे देश ही को, जो कई फ्रंट के वॉर पे खड़ा है? या हमारी जो सुरक्षा नीति है, उसमें क्या बदलाव होने की आवश्यकता है? इन सब बिंदुओं पे हमारे साथ बात करने के लिए फ़ौज में तीसरी पीढ़ी के अफ़सर से रिटायर हुए कर्नल मोहन सिंह शेखावत हैं। और सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो हम फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे बात कर रहे हैं। हम पहले भी कर्नल आईपी सिंह से बात कर चुके हैं, कर्नल इंद्रप्रति सिंह, जो भारतीय सेना में सर्जन रहे थे, प्लास्टिक सर्जन हाँ, रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और हमारी बात हमारे जो प्रधान संपादक हैं अतुल सिंह, उनसे भी रही है, जो भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्था जो है वो भारतीय फ़ौज को कमज़ोर करने वाली है। क्या मानते हैं आप एक फ़ौजी के नाते या फ़ौज की परंपरा से आने वाले, कि क्या अग्निवीर भारतीय सेना के लिए एक अच्छी व्यवस्था है? अपन ये देखें ये व्यवस्था आई क्यों? जी, तो इससे पहले अपन देखें कि ये जो सेना का बजट है, तो जी, अपना तकरीबन जो ये कंट्री का बजट है, उसका 15% सेना का बजट है, जी, और बाकी सारी मिनिस्ट्री से सबसे ज्यादा सेना का बजट है। जी, इसमें अपना 50% केवल पे और पेंशन में चला जाता है, और जी। अपने जो इक्विपमेंट खरीदने और मॉडर्नाइजेशन के लिए केवल अपने पास बहुत कम हाँ, बचता। बहुत कम 25% के करीब बचता है। जी, तो सभी जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी इच्छा शक्ति थी कि 1.5 लाख की आप ये सेना कम करो। अभी जी, जैसे अपने 12.5 लाख है, तो आप इसको 11 लाख करो। जी, 1.5 लाख कम करो, ताकि अपने पास इतनी सेना की पे भी नहीं देनी पड़ेगी, और फिर बाद में पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी। इ तो इसके लिए ये सेना एग्री नहीं हुई। सेना ने कहा कि भाई 3 लाख आपके पास जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयी है, जी,
तो उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको आप ये कट ऑफ करो। लेकिन जो वॉर में काम आने वाले हैं, जैसे आपकी इन्फेंट्री है, आपकी सपोर्ट आर्मी है, उनको आप कैसे कम कर सकते हो? जी, बिल्कुल। और इसकी तो डे बाय डे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। भई आज जी, जे-एंड-के में इंसर्जेंसी लगी है, जी। काफ़ी भारी तादाद में सेना वहाँ लगी है। जी, मैं आपके एक कॉन्वेंट्स सेकंड ला आपको रोकना चाहूँगा सर, हमारे जो चीफ हमारे एडिटर जो हैं वो ये कहते हैं 5 फ्रंट वॉर इनका एक आर्टिकल है जो दर्शक डिस्क्रिप्शन में बैठ देख हुँ, भी सकते हैं कि भारत 5 या 6 मोर्चों का युद्ध लड़ता है ना? कि जिसमें अब तो इंटरनल इंसर्जेंसी भी है। हुँ, हुँ, आप देखो हमारे पानी का रास्ता है, फिर हुँ, पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश आजकल सिर उठा हुँ, रहा है, चीन है। इस तरह से उन्होंने 5 फ्रंट वॉर की बात कही है कि भारत 5 मोर्चों पे, हुँ, हुँ, जिसमें अब तो धर्म भी एक ऐसा विषय के रूप में राजनीतिक शक्तियों ने उसको खड़ा कर दिया है। हम अर्थतंत्र पे लड़ रहे हैं। हम और भी इंटरनल चीज़ें तो गरीबी, भुखमरी तो है ही जिसमें युवाओं को अगर मान लीजिए अवसर नहीं मिल रहा, तो एक ऐसा देश जो कई फ्रंट पे लड़ रहा है, वो अगर सेना कम कर रहा है, अपनी क्षमता कम कर रहा है, तो पड़ोसियों के लिए तो बड़ा अवसर है। नहीं 5 फ्रंट पे नहीं, नहीं अपना जो सेना तैयारी कर रही है अपने ढाई फ्रंट पे। वो सेना मैं देश की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। सेना ढाई फ्रंट पे है, हाँ, ढाई फ्रंट इसमें पे कोई वो 2 चाइना, पाकिस्तान और हाफ फ्रंट इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के। तो जी, जी। ढाई अब फ्रंट पे तो इसी चक्कर में अभी अपने ये थिएटर कमांड्स वगैरह आ रही है। जैसे ये थिएटर कमांड बन जाएगी तो एयर फोर्स, नेवी, आर्मी एक ही कमांड के नीचे हो, वरना जी, क्या मतलब वॉर के अंदर काफ़ी परेशानी आती है, जी, तीनों जी, के अलग-अलग कमांडर हो। तो एक ही मतलब अभी थिएटर कमांड और हो सकता है जल्दी ये थिएटर कमांड आ जाए। जी। तो थिएटर कमांड रिपोर्ट किसे करेगी सर आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं ये थिएटर कमांड मतलब ये सीडीएस के नीचे आएगी। अच्छा और सीडीएस गवर्नमेंट को कर रहे हैं रिपोर्ट, हाँ, गवर्नमेंट रिपोर्ट जबकि कर पहले तीनों सेना राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती थी। हाँ, हाँ। तो ये एक नहीं लगता कि नहीं सेना में हेड ऑफ़ द जो हेड ऑफ़ द डिफेंस फोर्सेस है ये राष्ट्रपति है। जी, रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को ये करते हैं। जी। पर जो डायरेक्शन वगैरह मिलेंगे तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही वो ये सेना मतलब काम पहले करती है। वाली बात रही नहीं अब फ़ौज में। वो थोड़ा बहुत समय के साथ बदलाव तो आता ही है। जी, हुँ, तो मैं आना चाहूँगा अपने कोर इश्यू पे, हुँ, अग्निवीर पे। हुँ, हुँ। कि नाम तो बड़ा गज़ब का है, अग्निपथ पे फ़ौज। तो क्या फ़ौज को वाक़ई में आग के पथ पे झोंक दिया है? जनरल नरवणे की किताब बड़ी चर्चा में रही हुँ, और एक ऐसा कहते हैं कि सिविल सेवा के अधिकारी ने यूएस का पैटर्न देखा कि साहब डिफेंस में हम ऐसी व्यवस्था लागू करें कि 4 साल रखें, 6 महीने की ट्रेनिंग हो और फिर तो मैं कल आईपी सिंह की बात कर रहा था जो डॉक्टर थे, सर्जन से रिटायर हुए हैं। उनका ये कहना है कि 6 महीने में तो एक गरीब बच्चा फ़ौज में कौन आते हैं ज़्यादातर ऐसे परिवारों से आते हैं सैनिक के तौर पे जो गरीब परिवारों से होते हैं। तो 6 महीने तक तो हम उसको न्यूट्रिशन दे के फ़ौज के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती थी। पहले 12 महीने थी फिर 9 महीने कर दी। अब क्या 6 महीने में तैयार हो जाता है फ़ौजी? नहीं 6 महीने में ट्रेनिंग बेसिकली वो फिज़िकली फिट हो जाएगा, हथियार उसको हैंडल करना आ जाए और उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग तो हर जवान की ये सेना एक बार जिस यूनिट में जॉइन करेगा, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जी, और ये जो अग्निवीर 4 साल के लिए, तो ये मतलब है तो काफ़ी डिबेटेबल है कि मतलब ये और उसमें केवल 25% ही अगर रखोगे आप, तो एक तरह से ये सारी यूनिटें ये तो ट्रेनिंग सेंटर बन गए। भाई आपके केवल अगर कल को अगर देखो तो 75% आने वाले समय में केवल अग्निवीर होंगे। जी। कल को जैसे आपको वॉर में जाना है तो कैसे काम चलेगा? और कोई भी आजकल इक्विपमेंट इतने एडवांस इक्विपमेंट आ गए, तो उनको सीखने में 7-8 साल लग जाते हैं। नहीं जैसे एक बात आपसे ही मैंने सुनी कि अगर अग्निवीर अब तो कह रहे हैं ड्रोन से लड़ाई हो रही है, तो फिर हुँ। ज़रूरत क्या है इन्फैंट्री की? नहीं इन्फेंट्री बिना कुछ फिजिकल आपको जब तक कैप्चर नहीं करोगे तो टेबल टॉक कैसे होगी? जी, आप ड्रोन फायर करते रहोगे, भाई जाके ग्राउंड पे फिजिकल कैप्चर करोगे तो ही तो वो ये सरेंडर करेगा। जी, अब जी। 71 वॉर में जनरल सगत सिंह अगर ढाका पे नहीं पहुँचते, बांग्लादेश कैप्चर नहीं करते, उनके 90,000 आदमी कैद नहीं करते, जी, तो बाकी आप यहाँ से फायर करते रहो, आर्टिलरी फायर करते रहो, एयर स्ट्राइक करते रहो। जी, बिल्कुल। आपको टेबल टॉक के लिए तभी वो आएगा सामने जब आपके पास कोई ज़मीन ज़मीन हो। आपके पाँव के नीचे हो। जी, बिल्कुल। तो पाँव के नीचे ज़मीन होगी तभी हाँ, कागज़ पे आप दस्तखत अपने हिसाब से करवा करवा सकोगे। सकते हो। बिल्कुल, तो 6 महीने की ट्रेनिंग वाले सक्षम हैं, हुँ। आप जो चाहते हैं नहीं उसमें? अभी मतलब जैसे अगर मेरे से कोई पूछे जी, तो नहीं मैं मैं कह रहा आपकी हूँ ओपिनियन जानना हाँ, चाह रहा हूँ मैं चाहता कंप्लीट। हूँ कि भई अग्निवीर आप 75% रखो।
जी, 75% को, क्योंकि जब फ़ौज जैसे ये पहले आते थे जवान, तो उसमें 7 टू 8% वो डिस्ग्रांटल होते थे। तो वो कैसे खींच के 17-18 साल करते थे। तो आज अगर मतलब 75% आप अग्निवीर को एनरोल करो, इंडियन आर्मी टॉप आर्मी हो जाएगी। एक तो आपकी बिल्कुल यंग आर्मी होगी जी, और आपको 75% ये मिल रहे हैं। 4 साल बाद में ये परमानेंट हो जाएँगे। और वॉर में कल को अगर जैसे 25% से तो बहुत कम है। तो आपके तो ये तो एक तरह से हर यूनिट ट्रेनिंग सेंटर होगी। 4 साल मार रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करके वापस जा रहे हैं वो। उनको बाहर चाहे नौकरी मिले नहीं मिले, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आर्मी की काबिलियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। अभी पड़ रहा है मतलब सीधे तौर पे तो। फ़र्क तो पड़ेगा ही है। तो जैसे और आप तो ख़ासकर रहे जैसे हैं। एयरफ़ोर्स है, ये नेवी है, जहाँ हुँ, पे ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। और उसमें अगर जैसे 4 साल में आप सिखा रहे हो और उसके बाद में 75% को निकाल दिया, जी, तो वो बाहर जाके मतलब क्या उपयोग है? जी। सर 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी जैसे इंटरव्यूज़ इस विषय पे किए हैं तो बात की है। पहला, फ़ौज अब लास्ट प्रायोरिटी। हुँ, हुँ, पहले गाँव के बच्चे दौड़ते थे, हुँ, पहला ऑप्शन फ़ौज में। क्या किस लिए दौड़ रहे हो? फ़ौज में जाने के लिए। दूसरा पैरामिलिट्री, हुँ। तीसरा पुलिस, चौथा होमगार्ड। कहीं नहीं हुआ तो हम दौड़ रहे हैं, हम फिजिकल कर रहे हैं, इनमें जाएँगे। अब लास्ट प्रायोरिटी फ़ौज हो गई है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमारा इलाका है, ख़ासकर ये चूरू, सीकर, बीकानेर और नागौर इस और बाड़मेर, इस बेल्ट के तो माँ दूध की बंडी लेके तैयार होती है। जैसे ही बच्चा 10-11 साल का सुबह उठ के दौड़ के फ़ौजी बनाना है, चाहे उनके अच्छे पैसे हैं, पर एक था कि नहीं, नहीं भाई, बच्चे को फ़ौज में भेजना है। जी, अग्निवीर के बाद तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ा है। अब जो अब बच्चे अग्निवीर नहीं में दौड़ते। अब ये जो अकेडमीज़ खुली हुई थी, काफ़ी अकेडमीज़ बंद हो गई। और मतलब अब जो प्रायोरिटी पहले थी ये सेना में, अब धीरे-धीरे वो पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस की तरफ ये प्रायोरिटी हो गई। जी, लेकिन अगर ये जैसे अभी ये 25% की जगह अगर ये 75% कर दे, 60% कर दे, तब भी 60-40 का अगर एक यूनिट के अंदर रेशियो रहेगा, ठीक है। 60% रेगुलर और 40% ये अग्निवीर। पर अगर 25% से तो डेफ़िनिटली बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप गाँव के व्यक्ति हो सर, फ़ौज आपने बहुत नज़दीक से देखी, आपके बड़े फ़ादर आर्मी कमांडर रहे, जनरल चिमन सिंह। फ़ौजी का एक बड़ा मान होता है गाँव हुँ, में, जब फ़ौजी रिटायर्ड होते हुए, अरे! फ़ौज साहब आ गए। एक सोचो कि जो फ़ौज से निकाला गया है 75% वाले में, हुँ। या आप 40 कह रहे हो, वो जब निकाला हुआ आएगा तो उसका क्या मान होगा? साइकोलॉजिकल सवाल है। नहीं, नहीं, वो ये सबसे बड़ी तो क्या वो ये उसके अंदर आ जाएगी कि मुझे फ़ौज ने नहीं निकाला, पर फ़ौज ने निकाला है। जी, पर फ़ौज से इसका कोई लेना-देना नहीं है। भई जी, फ़ौज के तो जो गाइडलाइंस मिली है कि आपको 25% रखना है, 25% रखेगा। जी, वो 4 साल उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो गाइडलाइंस दे रखी है, उनसे क्या-क्या काम करवाना है, वो सारे काम करवाएगा। जी। और उसके बाद उनके विलिंगनेस, अनविलिंगनेस लेंगे। 4 साल बाद उनको वापस भेज देंगे। जो फिट होंगे, उनको लेटर मिल जाएगा, आप आके जॉइन करो। नहीं, अभी तक तो तय नहीं हुआ ना, सब 4 साल बीत चुके हैं। हाँ, पहला बैच रिटायर होने वाला होने है, वाला च है, बिल्कुल। क्या बेस होंगे? क्या आप तो अफ़सर अभी तो रिटायर हुए हैं हुँ, सर, हुँ। साल भर हुआ है आपको रिटायर हुए। क्या आर्मी ने कोई मानक निर्धारित किए हैं कि इन 25% को हम रखेंगे, तो ये मानक है और उन 75 को निकालेंगे तो ये मानक है? कोई मानक अभी नहीं, तय हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल इनके प्रॉपर इनके टेस्ट होंगे, इनके फिज़िकल टेस्ट अभी तक होंगे। नहीं हुए हैं। नहीं, नहीं, टेस्ट चलते रहते हैं। अच्छा। ये 6 महीने बाद में इनके जब 4 साल तक है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जी, जी। इनका ये फिज़िकल टेस्ट होगा, इनका वेपन का टेस्ट होगा, इनका फ़ील्ड क्राफ्ट का टेस्ट होगा, सारे टेस्ट होंगे। जी, टेस्ट के अकॉर्डिंगली इनके मार्क्स होंगे और मार्क्स की ये पूरी मार्कशीट वगैरह फिर इनको सेंटर भेजी जाएगी। जी। और वहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे कि भाई जो 25% है, किन-किन को रखना है। उनको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा, आप आके जॉइन करो। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास एक फ़ौज ट्रेनिंग तो अच्छी देती है, चाहे 6 महीने की दो, और चूँकि उसको फ़ौज ने चुना है तो योग्यता के आधार पे चुना होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक योग्य व्यक्ति जिसके पास ट्रेनिंग है हुँ, और वो जब 75% वाले में निकाल के घर आएगा, और फिर यहाँ अगर मान लो जॉब नहीं मिला, हुँ, जिसके पास वेपन है, जिसके पास ट्रेनिंग है। पहले भी हमने देखे हैं बोडो उग्रवादी, पहले भी हमने देखा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, हुँ। फ़ौज के आए हुए लोगों ने ऐसा किया है। क्या सोचते हैं ये? नहीं, इसमें क्या है जो अग्निवीर जाएगा, मेरे हिसाब से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब में वैकेंसीज़ दे रखी है। जी, या स्टेट फोर्सेस में ये सारे प्लेस हो जाएँगे, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसने हथियार ट्रेन अगर खुरापाती दिमाग है उसका, जी। तो वो कोई गैंग जॉइन कर सकता है। जी, बिल्कुल। हुँ, मतलब आजकल ये थोड़ा-सा पर ल प्लेसमेंट की ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पर ये सेना के लिए नुकसान है। एग्ज़ैक्टली। इंडिविजुअल को कोई नुकसान नहीं है, इंडिविजुअल कहीं न कहीं प्लेस हो जाएगा।
जी। पर जो सेना हम चाहते हैं हमारी सेना यंग सेना हो, अच्छी सेना हो, तो उसमें 25% की जगह उनको 75% करना ही करना चाहिए। जी, आपने विदेश में भी भारतीय सेना के तहत काम किया है। विदेश में ये प्रक्रिया है कि आप एज़ अ वॉलंटियर लेते हैं, जैसे इज़राइल में है, यूएस हुँ, में है, लेकिन वो प्रॉपर वॉलंटियर्स होते हैं हुँ। या मूल सेना का हिस्सा नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है या? नहीं, वहाँ पे तो मतलब जैसे कंपल्सरी है कि जी। आपको कितने 2 साल या 4 साल आपको सर्विस करनी है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ हाँ, तो पॉपुलेशन 150 करोड़ है। हाँ, आपकी अगर जैसे अगर भर्ती के लिए 100 माँगोगे, लाखों आदमी आएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये पर सेना का जो पहला जुनून था अग्निवीर से पहले, हर माँ-बाप को क्या बच्चा जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने वो रोज़ सुबह गाँव के अंदर देखोगे, ये बच्चे अपने फ़ौज में जाने की तैयारी करते थे, दौड़ते-फिरते कैसे करके सेना में जाना और अच्छे-अच्छे ये परिवारों के बच्चे। पर उस जुनून में फ़र्क अब उनका झुकाव पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस की तरफ हो गया। जी, पूरी दुनिया में रक्षा का बजट बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अगर कटौती की वजह ये है, हुँ, तो फिर मुझे भी नहीं लगता कि ठीक है कि आप ये कह रहे हैं साहब कि आपको 1 डेढ़ लाख आर्मी कम करनी है, हुँ, जबकि हमारे तो फ्रंट वॉर्स बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, आपने ढाई बताए, मैं 3.5 कर दूँगा फ़ौज वाला, बांग्लादेश वाली अगर स्थिति अपन हुँ, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो 3.5 फ्रंट वॉर तो फ़ौज के लिए हो गए, देश के लिए तो और बड़े हो गए। हुँ। नहीं, नहीं, इनका क्या है कि वो चाह रहे हैं कि अपनी जो बजट है उसमें 50% ये वज़न वेपन परचेज़, वेपन मॉडर्नाइज़ेशन के लिए हो। वो अभी केवल 25% ही है। जी, जी, बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि सेना पर सेना कम आप नहीं मतलब कर सकते। कटौती से नहीं, आपको बजट बढ़ाना होगा। आप 100% बढ़ाना होगा। भाई भई आने 8-9 वाले हज़ार में करोड़ का अगर हम एक विमान खरीद रहे हैं, मान लीजिए सिविल हुँ, वीआईपी के लिए, हुँ। तो वो पैसा यहाँ हो सकता है। फ़ौज के लिए खरीदे जाएँ। नहीं, नहीं, खरीदे जाने चाहिए भाई। आज मतलब जैसे आपको चाइना है, चाइना और हिंदुस्तान को आज़ादी साथ-साथ मिली है। चाइना मतलब अपने मतलब इस हिसाब से काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी मतलब उसमें अपने तो अब लेकिन अपन को भी अब यह है जैसे अपना रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, एयरफ़ील्ड्स वग़ैरह अपने एडवांस आगे ये बढ़ गए। पर इसमें मतलब गवर्नमेंट को सोच-विचार करना है कि भई सेना पे जो पैसा लगेगा, उसमें कभी ये मत सोचो कि ये सेना हमें वापस में क्या दे रही है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरे भई आज अपने चारों तरफ दुश्मन है। जी, आपको आपको सेना बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, हमारा एक युद्ध हारना, कोई एक युद्ध हारना नहीं है सिर्फ़, बहुत कुछ हारते हैं हम। हमारे प्रधान संपादक के साथ एक इंटरव्यू में चीज़ आई थी कि 1962 का युद्ध भारत जब हारा चीन से, उससे पहले अरब करेंसी यहाँ छपती थी और 62 का वॉर हारने के बाद में उन्होंने कहा, "भई आप अपने देश की ज़मीन नहीं बचा पाए, हमारी करेंसी क्या बचाओगे?" तो देश बहुत कुछ हारता है, विश्वास हारता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और अपनी जनता का जज़्बा हारता है। तो बिल्कुल हमें डिफेंस के मौके पे फिर ये बचत नहीं वाला हारेगी ध्यान। तो अभी इंडियन आर्मी कभी नहीं हारेगी। हार तो अपने लिखा ही नहीं है। हारना कभी नहीं हारेगी। जी, चाहे चाइना, पाकिस्तान साथ आ जाओ, अपना लेकिन हौसला तैयारी बहुत है। तैयारी पर तैयारी के लिए मतलब जैसे अभी आज दुश्मन के पास जो इक्विपमेंट है, तो उससे अपने पास बेहतर इक्विपमेंट होना चाहिए। आपने 3 साल, ढाई 3 साल अग्निवीर के साथ काम किया है, तो हुँ, कैसे एक आप काम-वाम देते हैं? हुँ, ये फौजी को कह दिया कि जैसे एक कहावत चलती है कि जैसे राणा की पुतली फिरती थी, हुँ, चेतक समझ जाता था। हुँ। और फौज में भी ये कहा जाता है कि अफ़सर की आँख से, तो क्या अग्निवीर की वैसी ही परफ़ॉर्मेंस है जो दूसरे फौजियों की नहीं, है? नहीं, अग्निवीर की अलग गाइडलाइंस आई है। अग्निवीर की मतलब जैसे यूनिट पे यूनिट मैंने मेरे यूनिट में बात की। उन्होंने कहा साहब यूनिट में सारे मोटिवेटेड हैं और टोटल अपने पास 103 अग्निवीर है, उसमें से 1 नॉन विलिंग लिखा है और बाकी ये सारे विलिंग है। लेकिन इसमें आप रखोगे केवल 25% ही, बाकी का आपको नहीं रख सकें। अच्छा, दूसरी तरफ एक दूसरी टेक्निकल यूनिट है, उसमें 16 अग्निवीर है, उसमें से 15 ने अनविलिंग दे रखा है। तो ये भी एक समस्या है कि अगर ज़्यादा अनविलिंग आ गए, क्योंकि जब वो देखते हैं कि यार 25% है, हम आगे मतलब हमारा परमानेंट होगा, नहीं होगा और दूसरे वो सोचते हैं हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है कि दूसरी जगह ये बेटर जॉब हमें मिल सकता है, ये जी। है। अनविलिंग का क्या मतलब, एक मैं जानना चाहूँगा डेफिनिशन कैसे नहीं क्या? मतलब अगर जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे तो सबसे पूछेंगे भई आप विलिंग हो या अनविलिंग हो? जी, आप आगे करना आगे चाहते हैं? करना चाहोगे? नहीं। तो जी, अगर विलिंग है, फिर ही वो कंसिडर होगा 25% के लिए। जी, बिल्कुल। अगर वो पहले ही अनविलिंग लिख देता तो वो कंसिडर ही नहीं होगा। जी, सरकार ने कई अमेंडमेंट भी किए हैं जैसे कि पे बढ़ाया है, हुँ, रिटायरमेंट अगर होता है तो उसका एक अलग पैकेज में भी वृद्धि की है। हाँ, लेकिन खास करके बीजेपी की बात करूँ जो शायद आपके कोर्स से बाहर है, हाँ, कि यहाँ बीजेपी वो 3 इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा फौजी आते हैं, 4
हुँ, हुँ। है ना? और 5वां भी गिन लूँ मैं, बाड़मेर को भी गिन लूँ, मैं नागौर को गिन लूँ, झुंझुनू, चूरू, सीकर, यहाँ से सबसे ज़्यादा फौजी आते हैं, बिल्कुल। है हुँ। ना? बीकानेर चूँकि रिज़र्व एरिया है इसलिए वो बच गया। हुँ, हुँ। ठीक है। बाकी तो भाजपा सारी सीटें गँवा बैठी है यहाँ पे और बड़ा कारण रहा ये पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं कि अभी अग्निवीर के कारण। राजनीति के बारे में तो मैं ना कोई टिप्पणी करूँगा, ना मुझे राजनीति के बारे में इतना ज्ञान है। जी, जी, बिल्कुल। पर ये है कि अग्निवीर का ये जहाँ भी है अग्निवीर के कारण सोशल लोगों में स्ट्रक्चर पे फ़र्क बहुत पड़ा ये है। जो सेना के प्रति जो झुकाव था, तो हुँ, उसके बाद मतलब ये लोगों में है कि मतलब जो भाई हमारा एक ही था कि बच्चों को सेना में भेजें। जी। अब वो अग्निवीर अब वो बच्चे की जो कल को मैरिज भी करे कि यार अग्निवीर वाला है, तो उसका ये रिश्ता भी नहीं आता। कह रहे क्या पता परमानेंट होगा या नहीं होगा। जी, बिल्कुल। नहीं ये चीज़ें एक तो है। एक एक सवाल ये है कि जैसे आप अग्निवीर से पहले जब कर्नल थे हुँ, या मेजर रहे, लेफ्टिनेंट रहे, कैप्टन रहे, उस वक़्त ऐसे आता होगा कि बच्चे आते होंगे हमें गाइड करो, हुँ। फौजी उस प्रतिशत में और अब कितना अंतर है? नहीं, अभी देखो मेरी है कि अपने जो सेना की फ़ौज तो वही है, हुँ, उसी इलाके से आती है, जी, वो तो मोटिवेटेड है। तो अपन को मतलब जैसे मैं यूनिट में कह रहा था जो बात हो रही थी मेरी तो यूनिट वाले कह रहे हैं सारे मोटिवेटेड हैं। जी। पर ये दुःख है कि बेचारे ये सारे परमानेंट नहीं होंगे, इसमें केवल 25% ही परमानेंट होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब मैं उस पे आना चाहूँगा सर 6 महीने की ट्रेनिंग हुँ, हुँ। क्या इनफ है नहीं, या नहीं ट्रेनिंग ये को जो ट्रेनिंग है ना, ये तो बेसिक ट्रेनिंग है 6 महीने। जी, नहीं तो इस मेन ट्रेनिंग में फौजियों के लिए आप 9 ये महीने क्यों थी फिर वो? हैं? मेन नहीं, फौज की पहले तो ये परमानेंट आ रहे हैं, अब तो ये आ रहे हैं, अभी एक तरह से इनके साथ आपका ये आपके परमानेंट नहीं है, इनके साथ आपका एग्रीमेंट हो रखा है। ओके। हाँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है हुँ, हुँ, 4 हुँ। साल का, ठीक है। ठीक है? तो ये और इनकी गाइडलाइंस है, इनसे क्या काम करा सकते हो, क्या काम नहीं करा सकते हो। हाँ, तो क्या काम नहीं करा सकते मैं ये जानना चाह नहीं, रहा हूँ? मतलब ये है कि मतलब क्योंकि कल को जैसे आप ऑपरेशन में इनको लेके जाओगे, तो इनको ऑपरेशन में ये मतलब कल को ये शहीद हो जाते हैं, तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ। और दूसरा ये मतलब आपको ये लिमिटेड दे रखे हैं, कौन-कौन से इनसे काम करा सकते हो। तो जब ये लोग 75% हो जाएँगे, हुँ, हुँ। मूल फौजी 25% बचे, क्योंकि आप 25% को ही परमानेंट कर रहे हो। इनकी संख्या जब 75% हो जाएगी, मान लीजिए हमारी फौज 12 लाख है हुँ, हुँ। और उनमें से 9 लाख ये हो गए हुँ, हुँ। और आपको वॉर लड़ना है, हुँ। तो आपकी गाइडलाइन में तो ये है कि और ये मना कर दे कि हम तो नहीं जा रहे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये गवर्नमेंट इस पे गवर्नमेंट बड़े सीरियसली मंथन करना चाहिए और मेरे हिसाब से मंथन हो भी रहा है। 25% तो किसी भी हालत में अगर ये रखेंगे तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको 50 या 50 नहीं तो 60% 60-40 का बैलेंस बहुत अच्छा है। 60% हमारे परमानेंट हो और 40% अग्निवीर हो। तो ये बैलेंस अपनी यंग आर्मी भी रहेगी, गवर्नमेंट को पेंशन का भी बोझ नहीं होगा, आपको केवल 60% को ये पेंशन देनी होगी। नहीं, बोझ वाली तो सर मैं इसमें एग्री नहीं करूँगा कि आप कम कटौती करके कब तक बचाएँगे? हुँ, आपको कमाने होंगे पैसे, आपको ये बजट बढ़ाना होगा क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है, हुँ। वो ये प्रयोग नहीं कर रहे। वो इस पे नहीं रो रहे कि हम अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये तो तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि भई हम 9,000 करोड़ का कोई विमान खरीद रहे हैं सिविल वीआईपी के लिए और फ़ौज का पेट काट रहे हैं, तो कहाँ तक ठीक है मुझे नहीं पता, आप नहीं, तो नहीं फ़ौजी रहे फ़ौज हैं मैं सर। तो कह रहा हूँ फ़ौज की जो भी डिमांड है पूरी करनी चाहिए और अपन को बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी और आज के युग में आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं हुई तो बड़ा वन नुकसान नेशन होगा। वन इलेक्शन की बात चल रही है। कह रहे हैं पैसा बचेगा, तो वो पैसे से आप यहाँ कर लो सर, परमानेंट ही ले लो। ठीक है। नहीं वो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट में सोच विचार हो रहा है जी। और 50% तो वो करेंगे ही करेंगे और इससे ऊपर हो सकता है कि समय आने के बाद में ये 70% पर कर दे। कुल मिला के अभी जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल नहीं संतुष्ट, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। अगर 25% अगर कंटिन्यू रखेंगे, जी, तो इसका मतलब 75% इंडियन आर्मी अग्निवीर है जी, और अग्निवीर की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अलावा उनसे काम नहीं करवा सकते आप। जी। कल को वो मना कर दे तो आप नहीं कह सकते कि भई क्यों नहीं अनुशासन खत्म करेगा हो जाएगा फ़ौज और का। दूसरा वो आर्मी एक्ट, आर्मी रूल के अंदर नहीं आता जी। क्योंकि उनसे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 4 साल का। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप उनको साढ़े 11 या 12 लाख रुपए दोगे। हुँ, हुँ। और उसके बाद अगर वो परमानेंट हो जाता फिर आपको वो ट्रेनिंग आएगा, फिर वो ओके, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल के नीचे आएगा। अभी आर्मी एक्ट के अंडर नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं है। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं सर कि जो हुँ, एक और ये 75% अगर ये संख्या हो गई, हुँ। तो हम तो बिना लड़े ही हार गए सर जज़्बा है ना कि भई हमने तो परमानेंट नहीं है।
जैसे मैं एक किस्सा मैंने सुना जब हुँ, गवर्नमेंट एक यहाँ पे स्कीम लाई थी, पैरा टीचर की ₹1200 में हुँ, कि भाई साहब यहाँ अशोक गहलोत गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जब आई, तो कहा साहब बजट का अभाव है राजस्थान में, तो उन्होंने ₹1200 में पैरा टीचर रखेंगे। तो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर पहुँच गया चेक करने के लिए, जो शिक्षा निरीक्षक होते हैं। तो बच्चा पढ़ा रहा था, पाली का किस्सा ऐसे हुँ। बताते हैं कि गंगा नदी देसुरी नाड़ से निकलती है और घाणेराव ढाल में खत्म होती है। तो बोले, "ये क्या पढ़ा रहे हो तुम?" अ, तो बोले, "साहब ₹1200 में तो यहीं से निकल के यहीं तक आएगी, आप मुझे परमानेंट करो।" तो ये अगर फ़ौज में लागू हो गया तो कैसे आप कर पाएँगे? अगर मान लीजिए हुँ। कि आप अगर कटौती देश की सुरक्षा के बिहाफ़ पे करेंगे, तो चीज़ें नहीं चलेंगी सर। नहीं, ये तो सोच-विचार करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। ये मतलब इसमें अब पहले क्या पता नहीं। प्रतिक्रिया रही आपके साथियों की जब ये आया? आप अफ़सर थे, कर्नल नहीं, थे उस वक़्त। अपने सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोर्सों में काफ़ी अपोज़ किया, सीडीएस थे, जनरल रावत ने अपोज़ किया था, हुँ, नरवाने ने अपोज़ किया। और उसके बाद अगर ये आता तो मतलब ये अगर चलो ये पॉलिटिकल विल है कि मतलब हम ये लेके आए अग्निवीर, तो पर उसमें परसेंटेज मतलब जो रेगुलर आपको परमानेंट करने वाले 60-70 के करीब रखने से 25% तो ये तो बिल्कुल एक बहुत ही गलत है। जी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो चीफ़ एडिटर हैं, उनके साथ जब बात हुई अतुल सर से, पैरा ऑब्जर्वर की, उन्होंने कहा कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे चीज़ें और प्रभावी होती, फ़ौज और मज़बूत होती। हुँ, ऐसे भी उपाय अमल में लाए जा सकते हैं कि फ़ौज और मज़बूत होती। जैसे मैं यहाँ राजस्थान का उदाहरण देखता हूँ कि उन्होंने 62 की लड़ाई में यहाँ मदन सिंह दाता हुआ करते थे, हुँ, जिन्होंने अपना बेटा फ़ौज को दिया था, हुँ, कि आप ले जाइए मेरे बेटे को, सैलरी वग़ैरह नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे अफ़सर रहे जिन्होंने सैलरी नहीं ली। तो उस विलिंगनेस वाले लोग भी अगर आते हैं या वो उपाय अमल में लाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ एक और व्यवस्था है फ़ौज की, वो क्या बोलते हैं जिसको, टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरियल बोलते हैं। आर्मी हाँ। ठीक है। तो फिर ये टेरिटोरियल आर्मी में और इसमें फिर अंतर नहीं बचा? नहीं ये जो मेरी पर्सनल राय पूछो तो ये अग्निवीर लानी नहीं चाहिए थी। जी, ये जी। अग्निवीर की जगह अगर ये आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो ये एक्सपेरिमेंट आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली। सेना एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब -40 टेम्परेचर में आप वॉर लड़ रहे हो। हाँ, हर हर कल को आदेश अगर वहाँ ज आर्मी वो ज़ो मोटिवेट नहीं है, जो अगर 75% लोग जा रहे हैं कि हमें तो वापस जाना है, तो वो वहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म कर केवल मोटिवेशन ही है मतलब वहाँ पे इस हाइट के ऊपर आप ये वॉर लड़ रहे हो, रोज़ फायर हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ फायर होता है। तो आप अगर बंदा मोटिवेट ही नहीं है तो कैसे और ख़ासकर अब जब उसको पता है कि 4 साल बाद में मैं रहूँगा या ना रहूँगा। जी, बिल्कुल। तो उस वक़्त आपके साथियों में ज़िक्र हुआ होगा कि भई अब ये थोड़ा-सा लफड़ा होने वाला है। नहीं, ये सब हुँ, मतलब खुश तो कोई नहीं है अग्निवीर पर अभी कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग वो सोचते हैं कि क्यों मैं पर ये नुकसान तो आर्मी को हाँ, 100% बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई अगर कहता है कि नहीं नुकसान तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। जी, तो ये चिंता सेना के प्रति भी है, ये चिंता देश के प्रति भी है और चिंता अग्निवीरों के प्रति भी है। हुँ, उन क्योंकि वो भी देश का एक हिस्सा हैं और बिना परमानेंट फौजी होने के बावजूद वो अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ। लेकिन जो व्यवस्था है, उस पे प्रश्न है। और ये बड़ी बात है कर्नल साहब, आज आप बता रहे हैं हमें कि और जनरली ज़्यादातर फ़ौज के लोग जो है रिटायर्ड है, वो भी नहीं बोलते कि अरे नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। नहीं, नहीं देश भाई हमारा तो खून के अंदर है। सेना के साथ अगर कोई हमारे जनरल मानेकशॉ ने एक चीज़ कही थी कि सबसे खतरनाक फ़ौज में वो जो यस मैन है। कोई गलत चीज़ हो रही है और उसमें हाँ में हाँ भरता है। अगर गलत कोई भी चीज़ हो रही है तो अपना चाहे कितना भी सुपीरियर किसी भी रैंक हो आपको जो अपने व्यूज़ है आपको पक्का देने चाहिए। जी, बिल्कुल। अगर आप यस मैन हो गए तो मतलब ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो आप यस मैन हो तो। तो फ़ौज में मतलब ये तो बड़ी बात है सर कि हुँ, अगर मानेकशॉ ने कहा कि अगर आप यस मैन हो तो सबसे घातक हो आप। हुँ। बट आजकल यस मैन चल रहा है मामला। नहीं ऐसी बात नहीं है जो गलत चीज़ होती है हमने तो सेना में जहाँ भी गलत होता कोई गलत चीज़ थी उसका अपोज़ किया है जी, और बिल्कुल। करना भी चाहिए। और नई पीढ़ी को भी कहूँगा अगर जहाँ भी कोई गलत चीज़ है तो आपको अगर आप एक तय नियम या कायदे के तहत आपको अपनी बिल्कुल बात रखनी हुँ। चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुशासनहीनता नहीं करके आप कोर्ट अनुशासनहीनता मार्शल नहीं करवा आप लें। बिल्कुल तो ये बड़ी बात है सर। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अग्निवीर जो है वो हताशा के शिकार हो जाएँगे बाद में? नहीं अब बाहर निकलने के बाद ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में सारे ऑब्ज़र्व हो जाएँगे। हाँ, लेकिन और फ़ौज ने ट्रेनिंग दी। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है अगर बाहर ज़्यादा लुक्रेटिव आपने दे दिया तो ये सारे अनविलिंग लिख देंगे सेना में रहने के लिए।
अगर हाँ, आपने इनको ज़्यादा लुक्रेटिव जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में 60 साल तक सर्विस कर सकता है, सेना में 60 साल तक नहीं कर सकता। तो बाहर अगर उसको पता है मैं ये 60 साल तक नौकरी करूँगा, तो सारे के सारे अगर ये छोड़ के कि हम अनविलिंग हाँ, तो दे फिर देंगे, 25% भी नहीं बचेंगे। 25% भी नहीं बचेंगे फिर। बड़ी बात तो है। ये मतलब आपको सेना को लुक्रेटिव बनाना ही बनाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। आप लुक्रेटिव नहीं बनाओगे तो ये जो अग्निवीर है, ये छोड़-छोड़ के चले जाएँगे आपके। जी, बिल्कुल। गुजरात के लोग जो है वो ज़्यादातर वहाँ की कोई बटालियन या रेजिमेंट नहीं है शायद नहीं, गुजरात की। गुजरात का तो सेना से लेना-देना ही नहीं है। तो ज़्यादातर गुजराती तय कर रहे हैं देश का, तो वो इ चीज़ें हैं सर जिन पे बात होनी चाहिए। हाँ, हाँ। ठीक ठीक नहीं हैं और ये चीज़ें सुधारी जानी चाहिए। युवा पीढ़ी यहाँ राजस्थान में जैसा कि कल मोहन सिंह जी बता रहे हैं कि गाँव के गाँव में बच्चे सुबह-सुबह दौड़ते हुए मिलते थे। अब वो हुँ। नज़ारे अब वो नज़ारे खत्म हो गए। दुर्लभ हैं, हुँ। एकेडमीज़ बंद हो गई और कुछ बच्चे जो फ़ौज में दिवंगत भी हुए, उन्हें शहीद के दर्जे वाली स्थिति भी नहीं रही। नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक सामाजिक स्तर वाली बात भी है, बच्चों के रिश्तों में दिक्कत आ मैं रही है। एक चीज़ ये बताऊँ जैसे अभी बीकानेर में एक अकेडमी है कैप्टन प्रभु सिंह अकेडमी। जी, तो उसमें हर साल जो बच्चे निकलते थे 5, 6, 7, 8 इस बार 70 बच्चे निकले हैं। जी। क्योंकि अब कॉम्पिटिशन कम हो गया। फ़ौज में मतलब हाँ, उस लेवल का बंदा नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी कॉम्पिटिशन कम हो गया तो मतलब 75 बच्चे थे उसमें से 70 बच्चे सेलेक्ट हुए अग्निवीर के लिए। तो हमने तो उनको मोटिवेट किया मैंने कहा आप सब ये अच्छे बड़ी हो बात है और तुम कि जो ईमानदारी से मेहनत से काम करो सब परमानेंट होगे। ये बड़ी बात है सर कि जो जूझने के जज़्बे वाले लोग जाते थे जिनकी प्रायोरिटी फ़ौज थी, हाँ। उनके लिए फ़ौज अब लास्ट प्रायोरिटी हो गई है। हुँ। एक तो ये नुकसान है, दूसरा हमें फ़ौज के लिए एक प्रभावी कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा तो एक प्रॉपर जवान भी नहीं मिल रहा होगा। हुँ। तीसरा चूँकि उनको परमानेंट वाला वो स्टेटस नहीं है तो ये भी संकट है। तो समस्याएँ कई हैं और इस पे लगातार लंबा काम करने की ज़रूरत है और चूँकि रिव्यू होना ही चाहिए, पहला बैच अब रिटायर होके नहीं आने रिव्यू वाला है। पढ़ना चाहिए और इसको कम से कम 50% उसके बाद में 75% तक लेके जाना चाहिए। जी, एक बार 75% लेके आ गया फिर तो ये अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है। जी। हमारे पास 75% रेगुलर रहेंगे और 25% हुँ, अग्निवीर वो निकल जाए। तो ये 75% कर दे तो ये बहुत ही अच्छा है। जी, बिल्कुल। तो चूँकि आप तो सर अफ़सर सीडीएस से भर्ती हुए थे, तो वहाँ तो ऐसा नहीं ले आएँगे, क्या चल रहा है नहीं, नहीं अभी? ये नहीं ऑफिसर्स में तो अग्निवीर पहले ही था। जी। जैसे हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर आते थे, पहले वो 5 साल तक थे, अब हुँ, उनको ये 10 साल तक कर दिया। जी। भाई इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड और एडवर्स एरिया में रहते हो तो आपको यंग आर्मी चाहिए। हाँ, यंग तो यंग आर्मी के लिए ये शॉर्ट सर्विस जो ऑफिसर्स होते थे, आप उनको रिक्रूट करते थे 5 साल बाद में वो चले जाएँगे, दूसरे आ जाएँगे और उनमें से जो काबिल होते या जो विलिंगनेस होते उनको वो परमानेंट करते थे। जी। और यही अभी ये इसमें ऑफिसर्स में तो ये पहले से शुरू से ही था। जी, बिल्कुल। लेकिन चूँकि वो जवान आर्मी का होता है, हुँ, हुँ। यहाँ ये थोड़ा-सा संकट है कि आर्मी एक्ट लागू नहीं हो रहा। हाँ, मैं चूँकि लीगल थोड़ी-सी चीज़ें देखता हूँ तो। हाँ। तो बड़ी सारी बातें बताई और कोई बिंदु आपको जो लगता है अग्निवीर से? बस ये अग्निवीर है भाई हमारी तो क्योंकि हम तो मेरा बच्चे हम तो चौथी पीढ़ी फ़ौज वाले हैं। जी, हम तो बिल्कुल। चाहते हैं हमारी सेना संसार की सबसे अच्छी सेना हो जी, और गवर्नमेंट जो भी सेना माँगे गवर्नमेंट को हर चीज़ देनी चाहिए जी। और फ़ौज चलती है मोटिवेशन पे और जो ये रेजिमेंटेशन तो अग्निवीर को कैसे करके ये 75% तक लाए, तो अपनी इंडियन आर्मी वापस अपने पाँव पे पूरे जोश के साथ ये खड़ी रहेगी, मतलब उनको परमानेंट किया जाए और परमानेंट कुछ किया जाए। चीज़ें बहुत सारी आमूल-चूल भौतिक या बदलाव की ज़रूरत है और यह बात एक ऐसा अफ़सर आपको बता रहा है जो चौथी पीढ़ी यानी कि इनके दादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बड़े फादर आर्मी कमांडर रहे, ये कर्नल रहे, इनके बेटे अभी मेजर हैं। इवन आपके दामाद, बहनोई ये सभी एक बड़ा फ़ौज वाला परिवार है जो फ़ौज को पीढ़ियों से जानते हैं। फ़ौज के कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, कार्य करने की स्टाइल सारी चीज़ें आपने सीखी, समझी और निभाई हैं, तो बड़ा संकट है। संकट देश की सुरक्षा पे है, संकट अग्निवीर को है और संकट फ़ौज को है सबसे बड़ा। तो आज सर समय दिया आपने इस बिंदु पे और बड़ा हमें कई जानकारियाँ दी कि किस तरह से अग्निवीर हमारे लिए एक समस्या की जैसी स्थिति में है, लेकिन इसमें सुधार और रिव्यू की गुंजाइश रहती है और वो होनी चाहिए। हाँ, रिव्यू होना चाहिए, कोई मतलब कोई भी डिसीज़न आ गया है, तो मतलब वो चेंज हो सकता है, उसमें रिव्यू जी, हो जी, सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन तक अमेंडमेंट का प्रावधान है, अपने दिक्कत ये नहीं है। पक्के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह कोशिश कर भी रहे होंगे कि मतलब वो उसमें
जी, और सबको पता ही है कि मतलब इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हो गया, तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, जी। सुधार होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपको और आपने अभी तक फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कर्नल मोहन सिंह जी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।